भदोही जनपद के तीनों विधानसभा में बुधवार को भाजपा के तरफ से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां पर भारी संख्या में सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनोद बिंद ने भी इसे जनता का चुनाव बताया और फिर एक बार नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। और इस मौके पर औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर ने क्षेत्रवाद तथा जातिवाद की राजनीति करने वाले तथा विरोध करने वालों को साफ साफ चेताया कि वो लोग ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधान के सदस्य का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और वास्तव में विधायक दीनानाथ भास्कर की इस बात को लेकर की बहुत सियासत गर्म हो गई है। और आइए देखते हैं कि डॉक्टर विनोद बिंद और औराई के विधायक दीनानाथ भास्कर ने क्या कहा। इस लोकसभा की जनता को, देवतुल जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको प्रणाम करूँगा और निवेदन करूँगा कि ये इलेक्शन जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। ये इलेक्शन, ये चुनाव जो है आम जनता का है। जनता इलेक्शन लड़ेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं, अपनी नज़रिया है, नज़र का इलाज किया जा सकता, लेकिन नज़रिए का नहीं। अगर जिसके दिमाग में अगर लग गया कि ये चीज़ खराब है, कुछ भी कर लीजिए उसको खराब ही दिखेगा। आप लोकतंत्र के चौथे पिलर हैं। आप कहीं भी जाकर देखेंगे, आप विकास दिखता हुआ, धरातल पर दिखता हुआ देखिए। माहौल एकदम अनुकूल है। हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। सारे जितने भी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जो है पार्टी के लिए जो है तटस्थ है और पार्टी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर। नाम जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम 2047 तक जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत होने का, वो जरूर पूरा होगा। सरकार जो है सब कुछ अपनी संस्कृति, सभ्यता, विरासत और विकास सब कुछ साथ में लेकर चलती है। अगर हम एक चीज़ लेकर चलेंगे तो कभी भी भला नहीं हो सकता देश का। तो हम लोग सारी चीज़ लेकर चलते हैं, एक साथ लेकर चलते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हम लोग सब चीज़ एक साथ लेकर चलते हैं। हम लोग तुष्टिकरण नहीं करते। देश की जनता को, उसको विकास चाहिए, उसको जो है रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और जनता देखती है जो लोगों को मिल रहा है। सब हर जाति धर्म के लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर इस बार वोटिंग करेंगे और बम्पर वोटिंग होगी। जो उनका नारा 400 का पूरा होगा। जो लोग जब क्षेत्र की बात करते हैं, 370 की लड़ाई जम्मू कश्मीर ने लड़ा है कि पूरे देश ने लड़ा है? पूरे देश। जब पूरे देश ने लड़ा है, अगर हमें ये चिंता होती कि जम्मू कश्मीर से मेरा क्या लेना देना है बाबू बुधराम सिंह जी, तो क्या उत्तर प्रदेश साथ देता? नहीं देता। हम राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समूचे समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्षेत्रवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अगर क्षेत्रवाद की लड़ाई लड़ते तब 370 को हम खत्म नहीं कर पाते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम क्षेत्र से ऊपर उठ करके हम राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं, राष्ट्र की गरीबी को हटाने की लड़ाई लड़ते हैं, अब विकास के लिए लड़ते हैं, समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए लड़ते हैं। हम वो लड़ाई लड़ते हैं। तो जो लोग भी क्षेत्र की बात करते हैं वो भाजपा के नहीं हो सकते हैं, आपके विचारधारा के नहीं हो सकते हैं, ये मान करके अपने दिमाग में रख ले। और जो जातिवाद की लड़ाई की बात करते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भी जातिवाद की बात कर रहे हैं वो सावधान हो जाए। जो भी जातिवाद की बात कर रहे हैं वो सावधान हो जाए। एमपी एमएलए छोड़ो, जिला पंचायत के सदस्य के लिए तरस जाओगे, बीडीसी के लिए तरस जाओगे, ब्लॉक प्रमुखी के लिए तरस जाओगे, गांव की प्रधानी के लिए तरस जाओगे। अगर जातिवाद जो बोल रहा है वह नोट हो रहा है, वह गांव में जा रहा है, समाज में जा रहा है, और गठिया के उसको अपने फोटे में लोग ठोस रहे। और जब मैदान में जाओगे तो वह खोला जाएगा। तुम पहले क्या बोलते थे, किस लिए मेरे यहां वोट मांगने के लिए आए? इसलिए क्षेत्रवाद की बात करने वाले, जातिवाद की बात करने वाले सावधान हो जाएं, और नहीं बीडीसी और गांव की पंचायत की सदस्य के लिए तरस जाओ और जीत नहीं पाओ। मैं दलित समाज से भी कहना चाहता हूं
दलित समाज का बेटा हूं, भाई हूं, इसलिए दलित समाज से भी कहना चाहता हूं, दलित समाज के लोगों, पिछड़े समाज के साथ, अगड़े समाज के साथ, अकलियत समाज के साथ मिल करके भाईचारा बना करके चलना, तभी जाके तुम प्रधान बन सकते हो, तभी बीडीसी बन सकते हो, तभी जिला पंचायत सदस्य बन सकते हो। इसका ध्यान रखो। यहाँ पर प्रधान आए, बीडीसी आए हैं, पदाधिकारी हैं, कुछ लड़ने की भावना रखते हैं, इसलिए बात मैंने किया। दो बात और कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, मैंने केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन में बोला था कि 2014 के चुनाव को याद कर लेना, कौन कौन लड़ा था। सीमा मिश्रा भी लड़ी थी सपा से, वो किसकी बेटी थी? तो अगर विजय मिश्रा जी की बेटी थी तो विजय मिश्रा लड़ रहे थे ना, विजय मिश्रा लड़ रहे थे। सीमा मिश्रा चेहरा थी, लेकिन चुनाव लड़ रहे थे विजय मिश्रा। 70 करोड़ रुपया बांटने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाए।